बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी भी ताल्लुक़ के अंदर खुशी, मोहब्बत और हंसी मजाक के लम्हात तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर रिश्ते में कभी ना कभी गुस्सा और इख्तिलाफ राय भी आ जाता है। लेकिन असल बात ये नहीं कि गुस्सा आता है या नहीं आता, बल्कि असल बात यह है कि आप इस गुस्से का सामना कैसे करते हैं। जो सबसे ज़्यादा समझदार और स्ट्रॉन्ग कपल्स होते हैं वो जानते हैं कि गुस्सा इंसानी फितरत का हिस्सा है और किसी भी करीबी ताल्लुक़ में कभी ना कभी इख्तिलाफात ज़रूर आते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि गुस्से के लम्हात में मोहब्बत और एतमाद की बुनियादें कमज़ोर करने के बजाय इन्हें मजबूत करने का मौका मिलना चाहिए। जब आपका पार्टनर, आपका शरीके हयात गुस्से में हो तो इसे मज़ीद इश्तियाल दिलाने के बजाय इसे ये एहसास दिलाना ज़रूरी होता है कि आप इसके साथ हैं, इसके जज्बात को समझते हैं और इस रिश्ते की अहमियत को बरकरार रखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 11 जुमले देखेंगे जो समझदार शौहर और बीवियां इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उनका शरीके हयात, उनका पार्टनर गुस्से में होता है। ये अल्फाज ना सिर्फ सूरत हाल को संभालने में मदद देते हैं बल्कि रिश्ते के अंदर मज़ीद मोहब्बत, एहतराम और एतमाद भी पैदा कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा ये कि अगर आप लाइफ के किसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, आपके कुछ गोल्स हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप कॉल के ऊपर और जूम पे कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला जुमला क्या है। वो ये है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं वाकई समझना चाहता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो या कर रही हो। ये जुमला दरअसल गुफ्तगू के दरवाजे खोलता है और गुस्से को कम करने में मदद देता है। जब कोई शख्स नाराज होता है तो इसे सबसे ज्यादा ये सुनने की जरूरत होती है कि इसके एहसासात को समझा जा रहा है। जब आप अपने पार्टनर से ये कहेंगे कि आप इसे समझना चाहते हैं, ना कि इसके ऊपर तनकीद करना, तो वो खुद को ज्यादा महफूज और काबिल कदर महसूस करते हैं। ये तरीका इसलिए मौसर है क्योंकि इससे गुस्से में कमी आ जाती है और बहस का माहौल जो है वो एक बामानी गुफ्तगू के अंदर बदल जाता है। और इसके बाद दूसरा जुमला ये है कि मैं तुम्हारे जज्बात को अंडरस्टैंड करता हूं, तुम्हारे जज्बात जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और मैं तुम्हारी बात को संजीदगी से ले रहा हूं या ले रही हूं। अक्सर जब लोग गुस्से में होते हैं तो वो ये महसूस करते हैं कि कोई उनकी परेशानी को अहमियत नहीं दे रहा। यही वजह है कि जज्बात को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहना कि तुम्हारे जज्बात बिल्कुल जायज़ हैं दरअसल एक बहुत ताकतवर जुमला है, क्योंकि ये आपके पार्टनर को ये यकीन दिलाता है कि आप इसके एहसासात और ख्यालात को अहमियत दे रहे हैं। ये जुमला रिश्ते में भरोसे और कुर्बत को बढ़ाता है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तनाज़े के अंदर इसको मज़ीद बिगाड़ने से रोक लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे जुमले की। वो ये है कि हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। ये जुमला जाहिर करता है कि आप मसले को मैं और तुम के बजाय हम की सतह के ऊपर देख रहे हैं। गुस्से में लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि इन्हें अकेले ही मसला हल करना है या उनका साथी उनके साथ नहीं है। जब आप कहते हैं कि हम मिलकर इसका हल निकालेंगे तो इससे एक टीम वर्क का एहसास पैदा होता है। ये जुमला जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या तनाज़े को एक दूसरे के खिलाफ जंग के बजाय मिलकर काम करने का मौका बना देता है। यहां पे आ जाता है चौथा जुमला। वो ये है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझसे अपने दिल की बात कर रहे हो या कर रही हो, चाहे ये बात मेरे लिए सुनना मुश्किल ही है। अक्सर लोग जब गुस्से में होते हैं तो वो सख्त और तल्ख बातें कह देते हैं जिसकी वजह से उनके साथी को तकलीफ पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप खुले दिल से इस नाराज़गी को कबूल कर लेते हैं और इसमें छुपी हुई हकीकत को देखते हैं तो आपके शरीके हयात को महसूस होगा कि बगैर किसी खौफ के वो आपसे बात कर सकता है। ये जुमला क्यों मौसर है? क्योंकि ये जुमला खुले दिल, बर्दाश्त और मोहब्बत का इजहार करता है जो किसी भी ताल्लुक़ को मजबूत बनाने में मदद देता है। और इसके बाद पांचवा जुमला ये है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की कदर करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारी फिक्रमंदी तुम्हारे जज्बे की निशानी है या तुम्हारे इमोशंस की निशानी है। यानी कि जो कुछ भी तुम इजहार कर रहे हो या कर रही हो मेरे साथ, मैं समझता हूं कि तुम इसको ईमानदारी से कर रही हो और ये तुम्हारे अंदर की सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। कभी कभी जब लोग किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं तो वो जज्बात में बह जाते हैं। अगर आप अपने शरीके हयात को ये जुमला कहेंगे तो इसे ये एहसास होगा कि आप इसकी परेशानी को एक मस्बत नज़र से देख रहे हैं। ये जुमला आपके पार्टनर को ये याद दिलाता है कि उसके जज्बात उसकी कमज़ोरी नहीं है,
बल्कि उसकी मोहब्बत और लगन की निशानी है। इसके बाद आ जाता है छठा जुमला, वो ये है कि शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो, चाहे कि हालात मुश्किल ही क्यों नहीं है। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत एहसास शुक्रगुजारी होती है। जब आप अपने पार्टनर से ये कहते हैं कि शुक्रिया कि तुमने मेरा साथ दिया, तो ये गुस्से को मोहब्बत में बदल सकता है। ये जुमला ख़ास तौर पे इन लम्हात में बहुत मौसर होता है जब हालात मुश्किल होते हैं और आपका साथी आपके साथ खड़ा हुआ होता है। ये जुमला किसी भी तलखी को एहतराम और मोहब्बत में बदलने की ताकत रखता है। इसके बाद सातवां जुमला ये है कि चलो सोचते हैं कि हम इस नाखुशी को, इस प्रॉब्लम को किस मस्बत चीज़ में बदल सकते हैं। अक्सर गुस्सा किसी नाराज़गी, मायूसी या गैर वाज़ेह तवक्कुआत की वजह से पैदा होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो ये रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर सकता है। जब आप अपने पार्टनर को, शरीके हयात को ये जुमला कहते हैं तो इससे जाहिर होता है कि आप गुस्से को किसी तामीरी हल में तब्दील करने के लिए तैयार हैं। तो ये जुमला किसी भी तनाज़े को एक सबक के अंदर कन्वर्ट करता है, बेहतरी के मौके लेकर आता है और फिर आपकी लाइफ के अंदर मस्बत तब्दीली जो है उसका रास्ता हमवार हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आठवें जुमले की, वो ये है कि मुझे यकीन है कि हम इस सूरत हाल से मज़ीद मजबूत होकर निकलेंगे। किसी भी बहस या झगड़े के दौरान लोग अक्सर मायूस हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि रिश्ता कमज़ोर हो गया है, लेकिन अगर आप मस्बत सोच को बरकरार रखेंगे और अपने पार्टनर को यकीन दिलाएंगे कि आप दोनों मिलकर इस मुश्किल को हल कर सकते हैं, तो ये दोनों के दरमियान भरोसे और यकीन को मज़ीद गहरा कर सकता है। ये जुमला पैगाम देता है कि तनाज़ा वक्ती है, लेकिन रिश्ता जो है वो हमारा परमानेंट है। ये जुमला इसलिए मौसर है कि ये आपके पार्टनर को इत्मीनान और यकीन दिलाता है कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और आप दोनों इससे पहले से ज़्यादा करीब आ जाएंगे और आप इसमें से, प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास नौवां जुमला, वो इस तरह का है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम नाराज़ हो, क्या हम इस पर सुकून से बात कर सकते हैं। जब कोई शख्स गुस्से में होता है तो इस वक्त वो ज़्यादातर या तो जज्बाती हो जाता है या बहस के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप इस लम्हे में नरमी से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो इससे गुस्से में शिद्दत पैदा होने के बजाय एक मस्बत और बामैनी गुफ्तगू हो सकती है। ये जुमला जाहिर करता है कि आप मसले से भाग नहीं रहे, बल्कि इसे एहतराम और समझदारी से हल करना चाहते हैं। ये जुमला बहस को मज़ीद बिगड़ने से रोकता है और आपके पार्टनर को ये एहसास दिलाता है कि इसके गुस्से को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे अहमियत दी जा रही है। और फिर आ जाता है हमारे पास 10वां जुमला, वो ये है कि मैं वाकई तुम्हारी राय को समझना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मज़ीद बता सकते हो या बता सकती हो। अक्सर जब किसी को गुस्सा आता है तो वो ये महसूस करता है कि इसे सुना नहीं जा रहा। अगर आपका पार्टनर गुस्से में है तो सबसे ज़्यादा मौसर तरीका यह है कि आप इसके नुक्ता नज़र को, इसके पॉइंट ऑफ व्यू को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें। तो ये जुमला जो हमने बताया वो जाहिर करता है कि आप बहस जीतने के बजाय अपने साथी के एहसासात और उसके ख्यालात को जानना चाहते हैं। ये जुमला रिश्ते में खुली और दयानतदार गुफ्तगू को फ़रोग देता है और गुस्से को कम करने में मदद देता है। और हमारे पास है इसके बाद 11वां और आखिरी जुमला जो गुस्से में मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है, वो ये है कि मुझे मालूम है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। ये जुमला रिश्ते में भरोसे, उम्मीद और हौसले को फ़रोग देता है। जब कोई नाराज़ होता है तो वो अक्सर मायूसी में मुब्तला हो जाता है और हर चीज़ को मनफी नज़र से देखना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आप मस्बत सोच को बरकरार रखें और अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो भी ज़्यादा पुरसुकून हो सकता है। ये जुमला ये पैगाम देता है कि गुस्सा और इख्तिलाफ राय ये वक्ती चीज़ें हैं, लेकिन आपका रिश्ता जो है वो मुस्तकिल है और कीमती है। तो ये जुमला जो है वो आपके पार्टनर को याद दिलाता है कि आप दोनों एक टीम हैं और हर मसले को साथ मिलकर हल कर सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि रिश्ते में गुफ्तगू की जो ताकत है उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रिश्ते में असल ताकत अल्फाज और अंदाज़े गुफ्तगू में होती है। अगर गुस्से के वक्त सही अल्फाज चुने जाएं तो वो तनाज़े को मज़ीद बिगाड़ने के बजाय मोहब्बत और भरोसे में बदल सकते हैं। तो ये जो 11 जुमले मैंने आपको बताए हैं, ये वो जादुई अल्फाज हैं जो गुस्से के वक्त आपके रिश्ते को मजबूत करने में मदद दे सकते हैं, बजाय इसके कि
वो आपको एक दूसरे से दूर कर दें। तो गुस्से के वक्त अपने शरीके हयात को, अपने पार्टनर को महफूज, सिक्योर और काबिल कदर महसूस कराएं। नरमी, हमदर्दी और मस्बत सोच के ज़रिए बातचीत करें और ये याद रखें कि रिश्ता एक टीम वर्क है, कोई जंग नहीं है। और गुफ्तगू का मकसद दूसरे को जीतना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना होता है। और याद रखें कि ये अल्फाज सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि तल्लुकात को मजबूत बनाने का एक हकीकी ज़रिया है।